ये है प्यारी पल्लो मासी की तरबियत जो चीख चीख कर बता रही है कि पल्लो मासी ने पिछले 3 सालों में अपनी देखने वालों की कितनी आला तरबियत की है। ये देख लें सामने, ये सिर्फ अभी एक मैंने कमेंट शेयर किया यहाँ पे। इस तरह के हज़ारों कमेंट्स मेरी वीडियोस पे आए पड़े हैं। और इसके बाद ये एक कमेंट देखें जो मेरी वीडियो पे आया है, और वो ये बेचारी हमारी सिस्टर क्या कह रही हैं। ये कहती हैं कि ये अपना डिप्रेशन ख़त्म करने के लिए दूसरों को डिप्रेशन देती हैं। मतलब कि ये अपनी लग्जरी लाइफ दिखा के ये इस तरह की लग्जरी लाइफ दिखाती हैं ताकि मज़ीद लोग जो हैं इनके साथ जुड़ें, इनको अप्रोच करें, इनको प्रमोशंस के लिए जो है वो अप्रोच किया जाए। तो इसमें जो आम आवाम है वो किस तरह डिप्रेशन का में जा रही है, किस तरह ख़वातीन डिप्रेशन की मरीज़ बन रही हैं, इनको देख देख के ये कमेंट आप देख लें, मुँह बोलता इस चीज़ का सबूत है। इसी पे आज मैं बात करूँगी, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। पल्लो मासी जो है ना, वो इतनी कोई बड़ी डिप्रेशन की मरीज़ हैं, इतनी कोई बड़ी डिप्रेशन की मरीज़ हैं कि वो चौबीसों घंटे जो है ना कैमरा हाथ में रखती हैं, और हर वक्त वो अपनी वीडियो शूट करती रहती हैं। और वो इतनी बड़ी डिप्रेशन की मरीज़ हैं कि रोज़ाना वो वीडियो एडिट करके वीडियो वो लगा भी लेती हैं, और डेली की डेली वो अपनी अपडेट आपसे शेयर करती हैं। और जब तक आपसे वो डेली की डेली अपनी अपडेट शेयर ना करें तो उनको सुकून नहीं मिलता, उनको रात को नींद नहीं आती है। और अगर किसी दिन वो गलती से अपनी अपडेट आपसे शेयर करना भूल जाएँ तो उनको इतना डिप्रेशन होता है, इतना डिप्रेशन होता है कि उनको फिर बेचारी को रात को नींद नहीं आती, ठीक है। और आपकी याद में वो बेचारी सारी रात तड़पती मचलती रोती धोती रहती है कि हाय, एक तो मुझे डिप्रेशन हो गया क्योंकि मैंने आज अपनी रूटीन शेयर नहीं की, क्योंकि आदत जो बढ़ गई है। और दूसरी कि भाई हाय, मेरी वीडियो देखे बगैर कितने ही लोग बेचारे जो हैं वो परेशान होंगे, दुखी होंगे। उनकी तो बेचारों की नींद ही उड़ गई होगी कि आज पल्लो मासी का दीदार नहीं किया। तो ये कितना आसान जो है ना वो तरीका है डिप्रेशन को दूर करने का। तो मेरे ख़्याल में पल्लो मासी ने तो बड़ा ही आसान तरीका बता दिया आप सबको कि अगर आप लोग डिप्रेशन के मरीज़ हैं, आप लोगों को भी कोई सोचें आती हैं फ़िज़ूल किस्म की, या आपकी मदर की डेथ हो गई है, या आपके फ़ादर की डेथ हो गई है, या आप बेवा हो गई हैं, या खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह हर एक के रिश्तों को सलामत रखे, सबके माँ-बाप का साया उनके बच्चों के सरों पर सलामत रखे। लेकिन दुनिया फ़ानी है, जाना तो है, सब ने अपने-अपने मुकर्ररा टाइम पर जाना है। तो फिर पीछे ज़ाहिर बात है जो अज़ीज़ दुनिया में रह जाते हैं, वो अपनों का दुःख बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बकौल हमारी पल्लो के, ठीक है। तो फिर इस डिप्रेशन को दूर करने का जो आसान तरीन हल बताया है वो हमारी पल्लो मासी ने बताया है, सोशल मीडिया। कि अगर आपके अपने आप से दूर चले गए हैं, या खुदा न ख़ास्ता आपके घर में कोई मसले मसाइल हैं, आप परेशान हैं, और आप बार बार डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं, आपका बीपी शूट होता है, या आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो मसले मसाइल हैं वो आप फेस कर रही हैं, तो आप ऐसा करें कि आप एक मोबाइल लें और उस मोबाइल में एक अपना चैनल बनाएं, और उस चैनल पे अपना एक अच्छा सा नाम रखें, यूनिक सा। और जो भी आपके ख़ानदान के कच्चे चट्ठे हैं ना, जो भी आपके पीछे गुजरी हैं बातें, जो आपके बेचारे फोत हो गए हैं ना, अजीज़ रिश्तेदार, जो भी आपकी दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उन सब की कहानियाँ जो है ना आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दें, ठीक है। हर रोज़ एक एपिसोड बनाएं किचन में खड़े होके, और लोगों को बताएं कि मैं आज बड़ी दुखी हूँ, आज मेरा दिल जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, हौल खा रहा है, हो सकता है आज मैं एम्बुलेंस बुला लूँ, हो सकता है कि आज मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े, मैं बड़ी दुखियारी हूँ, मैं बड़ी किस्मत की मारी हुई हूँ, मैं इतनी कोई मतलब कि सारे जुल्म प्रदेश में जो औरतें रहती हैं ना उन्हीं पे ही होते हैं। जो अपने मुल्क में रहती हैं ना, वो तो जैसे वो उन पे तो कोई मतलब उनको तो वारे न्यारे होते हैं ना, उनको तो कोई मसले मसाइल होती नहीं है ना। लेकिन जो प्रदेश में रहती होती है ना पल्लो मासी की तरह, सारी परेशानियाँ, सारे दुख, सारे डिप्रेशन, सारी तकलीफ़ें उन्हीं को होती हैं। और रोज़ाना एक-एक एपिसोड बनाते जाएँ, लगाते जाएँ, बनाते जाएँ, लगाते जाएँ। लोगों को रुला-रुला के अपना डिप्रेशन कम करते जाएँ, पैसे कमा-कमा के। क्योंकि जैसे-जैसे आप रोएँगी ना, रो-रो के आप स्टोरियाँ सुनाएँगी कि अम्मी जी इंज कहंदे सी, अम्मी जी बेचारे ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇੰਝ ਆਲੂ ਮਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਲਜਮ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਲਜਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ-ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਝ ਅੰਮੀ ਆਲੂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਆਲੂ ਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੋਟੀ अम्मी जी सारे वंड-वंड के देंदे सी। इमोशनल करती जाएँ, एपिसोड बनाती जाएँ, कमाती जाएँ, ठीक है। अपना डिप्रेशन दूर करती जाएँ, लोगों को डिप्रेशन का मरीज़ बनाती जाएँ। और लोगों को सुनाती जाएँ कि हाय सानू तो कपड़े सोने नसीब नहीं सी हुंदे। अम्मी जी एक मेरा वड्डी भैन दा एक मैं वड्डी सां ते अम्मी मेरा सूट सिलाई करवांदे सी, ते फिर वो सारियां भैणां ने वारी-वारी सूट पाना हुंदा सी। रुलाएँ लोगों को, रुलाएँ, जितना रुला सकती हैं रुलाएँ, इतना रुलाएँ, इतना रुलाएँ, इतना रुलाएँ कि आप जो है ना सोशल मीडिया पे एक जानी-पहचानी शख्सियत बन जाएँ, ठीक है? और कपड़ों के रोने रो-रो के, बर्तनों के रोने रो-रो के, किचन के रोने रो-रो के, खाना कम पकता था रोने रो-रो के, हैं। तो मेरे ऊपर बहन भाइयों के बोझ अम्मी ने डाल दिए। अम्मी मैनू विआह दिता परदेस विच, ते फिर अम्मी ने कहा हुण तेरे कंधें ते बड़ा ही बोझ है, ठीक है? तू अपनियां पिछों 5 भैणां दूसरियां भी यूके विआहणियां ने, ठीक है? ये सारी जो है ना इसी तरह से मिलती-जुलती स्टोरीज़ बनाएँ,
आप भी, और सुनाते जाएं, लगाते जाएं, और दूसरों को डिप्रेशन का मरीज़ बनाते जाएं, खुद पैसा कमाते जाएं, कमाते जाएं, कमाते जाएं, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पैसा कमा कमा के जो है ना इतनी अमीर हो जाएंगी कि आप हर सहूलत आपके पास होगी, लग्जरी गाड़ियाँ होंगी, प्यारे प्यारे घर होंगे, सोने सोने कपड़े होंगे पाउण वास्ते। फिर तुसी वो कपड़े पाओ, तो फिर तुसी कपड़े पा के उन कपड़े वो कपड़े दिखा दिखा के फिर और नए एपिसोड बनाएं, ठीक है। फिर वो नए एपिसोड जो आप बनाएंगी उसमें आपने लोगों को, लड़कियों को, औरतों को, बुढ़ियों को, जवान जितनी भी है ना, सब खवातीन को क्या कहना है, ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਪੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਫਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਤਰੀਨ ਹੋਵੇ। कोशिश करना मारिया बीदा लेके रखो। मतलब कि ये इस हद तक गिर चुकी हैं औरतें, इतना ये औरतों को डिप्रेशन का मरीज़ बना रही हैं, और ख़ुद ये दूसरों को डिप्रेशन का मरीज़ बना बना के खुद ही अमीर होती जा रही हैं। खुद ये अपना डिप्रेशन तो इनका दूर हो गया, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे अपनी गुर्बत की स्टोरियाँ सुना सुना के, गुर्बत की कहानियाँ सुना सुना के आज अमीर हो चुकी हैं, और ये गरीब लोगों के सीने के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं कि तीर चलाती हैं। और आज जो कमेंट आया मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये खुद तरह तरह के खाने खाती हैं, आए रोज़ होटल्स में जाती हैं, पता नहीं किधर किधर से इनको तो मुफ्त मिलते हैं, लेकिन इनको देख देख के भाई हम लोग किस तरह अपने आप मतलब कि वो जो भी मेरी बहन है जिन्होंने कमेंट किया कि हम अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ें ये नहीं समझती कि हम किस कदर डिप्रेशन में जा रहे हैं जब हमारे पास 2 टाइम खाने का नहीं होता, और ये जो एक टाइम में इतना इतना खाना बनाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि इनके घर में जिन्नात है या इंसान है जो इतना खाना खा जाते हैं। इनकी आँख खुलती है तो खाना शुरू होता है, और आँख बंद होने तक, मतलब कि रात तक सोने तक इनके खाने के सिलसिले चलते रहते हैं। इनकी ज़िंदगियों में या खाना है या पहनना ओढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, या सैर सपाटे हैं। और हम लोग जो बेचारे गुर्बत की लकीर से नीचे, जो मुझे कमेंट आया वो उस हवाले से आज मैं बात कर रही हूँ कि भाई हम अपना मुश्किल से 2 टाइम खाना पूरा कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिला पा रहे, और ये औरत कहती है कि भाई मैं तो अपना डिप्रेशन दूर करना आई सा, ठीक है। और इस औरत ने अपना तो डिप्रेशन दूर कर लिया, क्योंकि इसने यहाँ से शोहरत भी हासिल कर ली, नाम भी बना लिया, पैसा भी बना लिया, और आज ये बैठ के तो लोगों को कहती है, लोगों मेरी इज़्ज़त आपसे हज़म नहीं हो रही, मेरी इज़्ज़त आपसे हज़म नहीं हो रही। भाई हमें क्या मसला, मसला तो उन लोगों को है ना जो बेचारे गुर्बत की कहानियाँ सुनने आपके पास आए थे कि भाई हम भी गरीब हैं, आप भी गरीब हैं, वो आपके साथ जुड़ गई, आपकी गुर्बत की स्टोरियाँ सुन सुन के अपना दिल बहलाती थी, लेकिन आप तो हो गई अमीर। अब वो जब आपको देखती हैं कि भाई आप तो अमीर हो गई हैं गुर्बत की स्टोरियाँ सुना सुना के, अम्मी अबू की महरूमियाँ, बहनों की शादियों के चर्चे तमाशे, तो हम तो उधर के उधर ही हैं। तो वो अब आप लोगों ने अपना डिप्रेशन तो दूर कर लिया, और उनको अपना सबको ज़हनी मरीज़ा बना दिया, जो औरतें बेचारी घरों में सादी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिनकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन आप लोगों ने उनकी ख्वाहिश, आप लोगों को देख देख के उनकी भी ख्वाहिशें अब जो है ना अंदर से जागने लगी हैं। वो भी चाहती हैं कि हम तरह तरह के कपड़े पहने, सादा ग़िज़ा खाती थी, खा के एक टाइम खा के दूसरे टाइम की होता था नहीं होता था गुजारा करने वाली औरतें थीं, और आज वो भी कहती हैं कि हमें तरह तरह के लजीज खाने, हमने भी शलजम गोश्त खाने हैं, हमने भी लैम खाने हैं, हमने भी बाहर से खाने हैं। तो आप लोगों ने तो अपने डिप्रेशन दूर कर दिए, तो अब बताएं ना कितने ही लोगों को आपने डिप्रेशन का मरीज़ बना दिया। और जो आप लोग अपनी ऑडियंस की तरबियत कर रहे हो ना, वो तो जितने मुझे कमेंट्स आए हैं ना, ये सारे कमेंट्स इसने खुद करवाए हैं, ये इसकी अपनी ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं है। इस जितनी आईडी से मेरी वीडियोस में हेट कमेंट्स आए हैं ना, इसकी वीडियोस में इन आईडी से कमेंट्स नहीं आते। अगर ये तुम्हारे रियल सब्सक्राइबर्स होते ना जो मुझे हेट कमेंट्स कर रहे हैं, तो तुम्हारी वीडियो पे भी इनके कमेंट्स मौजूद होते। तुम्हारी वीडियो में तो इनके कमेंट्स नहीं है, तो मेरी वीडियो में कौन है फिर जो आके मुझे हेट कमेंट कर रहे हैं? तुम्हारे चाहने वाले तुम्हारी वीडियो में ये क्यों नहीं नज़र आ रहे? तो साफ जाहिर है कि ये इसका अपना टोला है जो मुझे आके यहाँ पे कमेंट्स में मुझे तंग कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। तो मैं होंगी तो नहीं परेशान। तो तुम्हें क्या लगता है अबू जी की प्यारी बेटी, जिथे तू खलो जाती हो जा भी सोहनी लगती बकोल तेरे अबू दे, है कि तू इतने गंदे मुझे कमेंट्स करवा के मेरी मतलब कि मेरा वो रिएक्शन बंद करवा लोगी? ये तो बीबी नहीं होने वाला, रिएक्शन तो होगा, ठीक है। जो मतलब कि तुम अगर कंटेंट बनाती हो तो उस पर बात तो होगी। ये तो हो नहीं सकता कि भाई कंटेंट क्रिएटर्स पे बात ना हो, पब्लिक फिगर जो लोग हैं उन पे बात ना हो, ठीक है, सियासतदान है उन पे बात ना हो, या तो उलमा कराम पे भी बात होती है, हर किसी पे बात होती है। तू कोई दुनिया की अनोखी वाहिद खातून तो नहीं है ना जो सोशल मीडिया पे आ गई है कि तू आ गई है तो तेरा कोई नाम ना ले, तेरे पे कोई बात ना करे, तेरा जिक्र ना करे, भी तू कोई बड़ी चीज़ है, तू कोई अफलातून है, तू कोई दूसरी क्या कहते हैं कि सियारे से आई है, तू किसी दूसरे सियारे से आई है, तू भी इसी दुनिया की मखलूक है ना। अगर इतनी तकलीफ़ होती है तो फिर रोज़ाना वीडियो ना लगाओ, ना कंटेंट बनाओ भाई। जब वीडियो लगाओगी तो उस पर बात होगी, ठीक है। जो तुम्हारी बहनें सामने नहीं आती, जो तुम्हारी तरह का शोखा
تمہاری طرح کا مطلب کہ شو آف کرنے والا کانٹینٹ نہیں بناتی تو ہم تو اس پہ بات نہیں کرتے نا. بات اسی پہ ہوتی ہے نا جس میں کوئی چیز خراب ہم دیکھتے ہیں، جس میں کچھ خرابی نظر آتی ہے. تو اور یہ اتنی کوئی یہ گھٹیا خاتون ہے، میں کہتی ہوں کہ اس نے کوئی درجنوں اپنی آئی ڈیز بنا کے رکھی ہوئی ہیں، درجنوں اس نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جنہوں نے آ کے کامنٹس کیے ہیں، اور ان میں سے ایک بھی آئی ڈی سے کامنٹس اس کی ویڈیو میں نہیں آتے. مطلب کہ یہ بات صاف ظاہر ہے اس نے خود اپنا جرم قبول کر لیا کہ یہ کامنٹس یہ خود کروا رہی ہے. جتنے کامنٹس کرواؤ گی نا اتنے ریاکشن زیادہ ہوں گے. تم کامنٹس کرواتی جاؤ، ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ریاکشن دیتے جائیں گے. نہ ہم تمہیں روکیں گے کامنٹس کروانے سے، کیونکہ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کہتی رہو، ٹھیک ہے. میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں مجھے خود پتہ ہے. تم مجھے آ کے بتاؤ گی یا تمہاری جو بھی بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بتائیں گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. مجھے خود پتہ ہے میں کیا ہوں، ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ بھئی ہم خاموش ہو جائیں. خاموش تم ہمیں نہیں کروا سکتی. اور اپنے اندر برداشت لاؤ. اگر کام کرنا ہے نا سوشل میڈیا پہ کام کرنا ہے نا تو برداشت سیکھو، کرٹیسزم کا سامنا کرنا سیکھو. مجھے دیکھ لو کتنے تم نے گندے کامنٹس کروائے، کیا ہوا؟ مجھے کچھ بھی نہیں، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. میں کہتی ہوں کرواؤ اور کرواؤ، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم کام کرنے آئے ہیں تو یہاں پہ لوگ کچھ پسند بھی کریں گے، کچھ تنقید بھی کریں گے. تو ہم تو نہیں کہتے کہ بھئی کوئی تنقید کیوں کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.